हमारा मदर ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे ऑफशूट विंग्स हैं, उन्होंने पूरे फॉर्मूला तैयार करके हमको दिए हुए। हम लोग उस फॉर्मूला पर जब तक काम नहीं करेंगे, जो ऊपर से हमको निर्देश मिल रहे हैं, जो गाइडलाइन मिल रही है, हम लोग वो गाइडलाइन पर काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग कुछ जगह पर एक वो करके खाना पूर्ति करके हाफ हार्टेड माइंड से काम कर रहे हैं, आधे अधूरे मन से हम लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा उस रूप में सफल नहीं हो पा रहे, लेकिन दुश्मन बड़ी तेजी से काम कर रहा है। तो हम लोगों को जो हमें ऊपर से निर्देश मिल रहे हैं, जो एक कार्यक्रम तैयार करके मिल रहा है, हम अगर उस पर पालन कर दें तो ऐसा नहीं कि आज हमारे चिंतकों की कमी है। हमारे चिंतक दिन रात सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और उसके लिए कार्य योजना भी बना रहे हैं, लेकिन वो 10-5 लोग कार्य योजना को सब लोग जमीन पर अमल में नहीं ला सकते, वो हम लोगों को लानी पड़ेगी। अब केवल एक विषय पर मैं थोड़ा सा फोकस करके वो कर रहा हूँ, क्योंकि और विषयों अभी मुझे कहा भी था कि भाई आप इस विषय पर रखिए। मैं भी एक छोटा मोटा काम चलाऊ हाईकोर्ट नैनीताल में वकील हूँ। क्योंकि काम चलाऊ इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं पूरी तरीके से वकालत पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि जब से हमने कॉलेज लाइफ में गए, बाबा साहब को पढ़ा, तो ये समझ में आ गई समस्या समझ में आ गई, कैसे इसका हल होगा इस बारे में चिंतित रहते हैं। कभी मीडिया को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, कभी सामाजिक संगठनों पर काम करने की कोशिश करी, कभी पॉलिटिकल उसमें अपना योगदान देने। उस सब में क्या होता है कि पूरा समय मैं वकालत को भी नहीं दे पाता हूँ। लेकिन जितना मैंने जो देखा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अल्मोड़ा और हाई कोर्ट नैनीताल में 20 साल, मुझे भी 20-21 साल हो गए हैं, केवल नाम मात्र के लिए वकालत या जज हैं। जजेज जो हैं आप देखेंगे निचली कोर्टों में तो हमारे पीसीएस जे से तब भी एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। पीसीएस जे से जो हमारे आते हैं, हमारा भागीदारी जितना भी संविधान सम्मत है वो नाम मात्र की मिलती है। लेकिन वो पीसीएस जे से भी जो जज बनकर आते हैं, हाई कोर्ट का जज जब उनके बनने की बारी आती है, वहीं पर उन पर ब्रेक लगा दिया जाता है। बहुत सारे उत्तराखंड में ऐसे डिस्ट्रिक्ट जज थे जिनको हाई कोर्ट का जज बन जाना चाहिए था। हाई कोर्ट में 2 तरीके से, एक जो नीचे से जज आते हैं प्रमोट होके, वो हाई कोर्ट के जज बनते हैं, और एक जो वहां पर वकील हैं, उन्हीं में से जिनको क्राइटेरिया 10 साल का रखा गया, 10 साल की प्रैक्टिस हो और तमाम ऐसे कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं, हाई कोर्ट के वकील में से जज बनते हैं और नीचे से। तो जो आज तक इस उत्तराखंड के इतिहास में, हाई कोर्ट के इतिहास में एक भी जज शेड्यूल कास्ट का नहीं बन पाया। 2-3 बार ऐसी स्थिति आई कि नीचे से हमारे डिस्ट्रिक्ट जज आए जिनका नंबर हाई कोर्ट में आ जाना चाहिए था, लेकिन बहुत प्लानिंग से उनके खिलाफ कोई एक कंप्लेंट कर दी गई, उसकी जांच का बहाना करके उनको रोक दिया गया, और बाद में फिर भी उनको जबरदस्ती बनाना पड़ा। तो हाई कोर्ट में कोई रजिस्ट्रार विजिलेंस बना दिया, कुछ कर दिया, ऐसे करके उनको, लेकिन जज नहीं बनने दिया गया, क्योंकि जज बनाने की व्यवस्था उनके पास में। दूसरा, जो हाई कोर्ट में जो वकीलों में से जो जज बनते हैं, वो कौन बनते हैं? जिसकी सरकारें होती हैं उन्हीं के वकील सरकारी वकील बनते हैं। भाई किसकी सरकारें बनी हैं ये 20 सालों में? दोनों दलों की बनी है। उन दोनों दलों में किनका वर्चस्व है? उनकी सरकार बनती है, वो अपने बंदों को, जो उनके लोग हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, सरकारी वकील बनाते। पहले जीए बना दिया, फिर कुछ एजीए बना दिया, फिर कुछ और आगे डिप्टी एडवोकेट जनरल बना दिया, सीएससी, तमाम तरीके के ऐसे वो बढ़ाते बढ़ाते 10-15 सालों में उनका इतना बढ़िया प्रोफाइल बन जाता है कि जब जैसी जज बनने की बात आती, भाई हाई कोर्ट के वकीलों में से उनका प्रोफाइल सबसे आगे होता है। हमारा कोई प्रोफाइल नहीं होता, हम खाली वकालत में रगड़ रहे हैं, तो कोई प्रोफाइल बनना नहीं है। फिर उनका देखा जाता है उनकी इनकम कितनी है, उनका इनकम टैक्स का सारा आईटीआर भरते हैं, वो उन्हीं का बढ़िया बन पाता है। फिर राज्य सरकार भी उन्हीं को रिकमेंड करती है, और हाई कोर्ट में जो जज यहाँ से रिकमेंड करने वाले उन्हीं के बैठे हैं। जब आपके वकीलों को या जजों को जज हाई कोर्ट बनने ही नहीं दिया, कौन रिकमेंड करेगा? उन्हीं का पैनल होता है, वही तय करते हैं, वहां से फिर वो सुप्रीम कोर्ट भेज देते हैं, वहां केंद्र सरकार मंजूरी दे देती। तो ये, और असली जगह हाई कोर्ट है। नीचे का जज आपका कितना भी मेहनत करके किसी को फांसी की सजा सुनाता है, लेकिन वही जब हाई कोर्ट में अपील जाती है तो वो अपनी मत भिन्नता जाहिर करके उसको बरी कर देता है। अभी पिछले हमारे वक्ता ने बताया था, बेटियों का ललित जी ने बताया था कैसी क्या स्थिति। पिथौरागढ़ का एक मामला था, मैं देखा 2004-05 के आसपास, जब मैं रेगुलर प्रैक्टिस में वहाँ था। एक बाप अपनी बेटी से कई वर्षों से दुराचार कर रहा था, बल्कि उन्होंने ये बताया भी था भाई कि कौन लोग हैं, किनके हाथ में सत्ता है, जिन्होंने अपने माँ बहन बेटी भी नहीं छोड़ी।
अपनी बेटी से कई सालों से दुराचार कर रहा था, किसी तरीके से लड़की को माँ बोलती थी तो माँ को भी मारता था। बाद में कोई एक सहारा मिल गया, लड़की ने कंप्लेंट कर दी, कंप्लेंट करी तो उसको निचली कोर्ट ने सजा दे दी। सजा दे दी तो पीडब्ल्यूडी में नौकरी करता था, वहां से भी बर्खास्त हो गया। तो वही जब हाई कोर्ट में आया, हाई कोर्ट के वही एक मुख से पैदा हुए जज वहां पर बैठे थे, जो प्राकृतिक तरीके से नहीं पैदा होते, वैसे ही वो पैदा हुए थे, मुख से पैदा होने वाले नहीं, दुराचार किया था। तो वो जज वहां पर बैठे थे, उन्होंने उसको बाइज्जत बरी भी कर दिया और जितने साल से वो सस्पेंड था, बर्खास्त था, उसकी सारी सैलरी, वेतनमान सारा पिछला देके उसको स्थापित कर दिया। इतनी बड़ी जो पावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास है, आप नीचे से न्याय ले भी लोगे तो वहां से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को ये रास्ता केवल परेशान होने से नहीं होगा, ये बड़ा समग्र आंदोलन चलाना पड़ेगा। और समग्र आंदोलन में जिसकी जो भूमिका निर्धारित की गई है, बहुत हमारे लोगों ने दिमाग खपा खपा के प्लानिंग तैयार करी है। पिछले गलतियों से, पिछली कमियों से सबक लेते हुए हमको अपनी सारी ऑफशूट्स को, हमको जो पॉलिटिकल, जो पावर विंग है, जो स्टूडेंट विंग है, जो हमारा मदर ऑर्गेनाइजेशन है, हम सबको अपने अपने कामों को बड़ी ईमानदारी से करना चाहिए। बाबा साहब की हम लोग बात करते हैं तो बाबा साहब ने तो अपना सब कुछ खो के हमको इतना बड़ा दस्तावेज देकर एक विरासत दी है। हम लोग अपना कुछ भी खोना नहीं चाहते, हम चाहते हैं सब कुछ मजे मारते हुए हम आंदोलन भी चला लें। तो ऐसा नहीं होगा, आप घरों से निकलेंगे भी नहीं, आप सोचेंगे समाज जाग जाए, भगत सिंह पैदा हो जाए, लेकिन मेरा बेटा ना बने भगत सिंह, दूसरे का बेटा भगत सिंह बन के फांसी पे भी चढ़ जाए और देश को बचा जाए। कई लोग अक्सर हमसे कहते हैं बाबा साहब 10 साल और जिंदा रह गए होते तो और बहुत कुछ हो गया होता। मतलब वो 10 साल और मरते खपते हमारा